and compound interest on rupees 2500 for 2 years at 10% per annum compound annually। बेटा यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। मुझे जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा, 2500। जो मुझे ईयर गिवन है, टाइम गिवन है, मीन्स स्मॉल एन जो गिवन है वो कितनी है मेरी 2 ईयर्स। जो बेटा मुझे रेट गिवन है वो कितना है 10%। यहाँ पे बेटा मुझे क्या करना है, कंपाउंड एनुअली फाइंड आउट करना है। तो मीन्स यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी वो सिंपली यूज़ करूँगी, इज इक्वल टू स्टूडेंट प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर ₹2500। बेटा जो फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है 2500, इज इक्वल टू स्टूडेंट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, P वो है मेरा 2500, रेट कितना गिवन है बेटा मुझे 10, और बेटा 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे ईयर कितनी लेंगे 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी 25 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगी। तो बेटा जब हम 25 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 250 आएगा, क्योंकि बेटा 25 10 से क्या होगा 250 होगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 250 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा ₹250 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं अमाउंट निकालूंगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट क्या हो गया मेरी फर्स्ट ईयर की। अब बेटा जो मुझे यहाँ पे इसने प्रिंसिपल दे रखा था उसमें क्या करूँगी, इंटरेस्ट को ऐड कर दूँगी। तो बेटा यहाँ पे जो मेरी प्रिंसिपल गिवन थी वो कितनी थी 2500, और 2500 में जो बेटा हमारा इंटरेस्ट आया था वो कितना था 250, इन दोनों को ऐड कर दूँगी तो बेटा मेरा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 0 में 0 प्लस करा तो क्या है 0 आया, 0 में 5 प्लस करा तो 5 आया, बेटा 5 में 2 प्लस करा तो 7 आया, 2 एज इट इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना है ₹2550 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, अब बेटा जो प्रिंसिपल है मेरा सेकेंड ईयर का वो कितना होगा 2750, जो बेटा हमने अमाउंट निकाला है फर्स्ट ईयर के एंड में, वो क्या बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए बेटा प्रिंसिपल बन जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। फिर बेटा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना है बेटा 2750, रेट कितना है बेटा 10, ईयर कितनी है बेटा 1 है, क्योंकि 1 का हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा एज इट इज 100 आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर में 100 गिवन है उसका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर के लिए वो कितना आया ₹275 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सब वो क्लियर बेटा जो मेरा इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर के लिए वो कितना आया ₹275 आया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी अमाउंट फाइंड आउट करूँगी बेटा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करूँगी, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए वो कितना था 2750, उसमें बेटा मुझे क्या प्लस करना है 275 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो 2750 में हम प्लस करेंगे बेटा 275 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 5 में 0 प्लस करा 5 आया, 5 में 7 प्लस करा 12 आया, 12 का 2 1 कैरी। अब बेटा 7 में 2 प्लस करा तो 9 आया, 9 में 1 प्लस करा तो आया 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 में 1 प्लस करा तो बेटा मेरा क्या आया 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा आंसर आया अमाउंट आया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो कितना है बेटा 3025 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब ये क्या है बेटा हमारा अमाउंट आ गया। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू स्टूडेंट।
तो बेटा यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना आया था 3025 और बेटा मुझे प्रिंसिपल कितना गिवन था बेटा वो हमें गिवन था 2500 इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 5 में 0 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 में से 0 गया तो 2 आएगा। अब बेटा 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 3 से कैरी लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की फॉर्मेशन हो जाएगी। 10 में से 5 गया तो बेटा 5 आ गया बेटा, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। अब बेटा जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 2 ईयर्स के लिए वो कितना आ गया ₹525। इज इक्वल टू स्टूडेंट, सब वो क्लियर हुआ बेटा। पहले हमने यहाँ पे क्या करा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करा फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए, फिर बेटा हमने सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था उसमें क्या हुआ था फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो गया था। ओके बेटा, फिर हमने क्या निकाला बेटा यहाँ पे अमाउंट निकाल दिया सेकेंड ईयर के लास्ट में, फिर बेटा हमारा वो फाइनल अमाउंट आ गया। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, वो होता है बेटा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही हमने यहाँ पे कर दिया और उसका आंसर क्या इतना आया बेटा हमारा ₹525। इज इक्वल टू स्टूडेंट। वन मोर एग्जाम्पल बेटा, मैं एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली। बेटा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बेटा जो मुझे प्रिंसिपल गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा 15,625, जो बेटा मुझे टाइम गिवन है मीन्स स्मॉल एन की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी 3 years, और जो बेटा मुझे रेट गिवन है वो कितना 12%। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट सेम ईयर बेटा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर वो कितना है बेटा 15,625 इज इक्वल टू स्टूडेंट। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर वो कितना है बेटा 15,625 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि बेटा यहाँ पे 12 क्या था हमारा रेट था, प्रिंसिपल कितनी गिवन थी हमें 15,625 और ईयर किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू स्टूडेंट अपॉन में बेटा में हमारा क्या गिवन है 100 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है बेटा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 100 और बेटा 15,625 को दोनों को क्या करूँगी कैंसिल करूँगी। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 5 2 जा 10 0 एज इट इज़, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और बेटा 5 5 जा 25। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे क्या करूँगी 5 से कट करूँगी, 5 4 जा 20 और बेटा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 625 4 से कट नहीं सकता, पॉइंट्स में चली जाएगी। अब देखो बेटा न्यूमिनेटर मुझे क्या दे रखा है 12 दे रखा है और डिनोमिनेटर मेरा क्या है 4, तो बेटा अब मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगी, तो बेटा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं 625 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी बेटा 3 से, 625 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा 3 से करेंगे, तो 3 5 से क्या होता है 15, 15 का 5 1 कैरी गया बेटा, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस का 7 आया, फिर 3 6 जा क्या होता है 18। तो बेटा जो इंटरेस्ट आया 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, जो बेटा इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर के लिए वो कितना है 1875। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड पे बेटा हमें अमाउंट बताना है क्या हो गया, तो बेटा जो मुझे प्रिंसिपल गिवन थी उसमें हम क्या करेंगे इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट। जो बेटा हमें प्रिंसिपल गिवन है वो कितनी है 15,625, उसमें क्या प्लस करना है बेटा हमें 1875। इज इक्वल टू बेटा 5 में 5 प्लस करा क्या है 10, 10 का 1 कैरी, 7 में 2 प्लस करा बेटा क्या है 9, 9 में 1 प्लस करा तो है 10, 10 का 1 कैरी, बेटा 8 में 6 प्लस कर क्या है 14, 14 में 1 प्लस करा 15, 15 का 5 कैरी। अब बेटा 5 में 1 प्लस करा तो क्या है 6, 6 में 1 प्लस का है 7, बेटा 1 एज इट इज़। तो बेटा जो मेरा अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना है 17,500।
इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो बेटा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर का, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 17,500। अब बेटा हमें इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो ₹17,500 मल्टीप्लाई 12 इंटू 1/100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 175 की मल्टीप्लाई मैं कैसे करूँगी, 12 से करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। और जब बेटा मैंने 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या है 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो क्या है 14, 14 में 1 प्लस करा तो क्या है 15, 15 का 5 1 कैरी। अब बेटा 2 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से करी तो क्या है 2, उसमें 1 प्लस करा तो 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या लगाऊँ क्रॉस, और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैंने ऐड करूँगा 0 एज इट इज आएगा। बेटा 5 में 5 प्लस करा तो क्या है 10, 10 का 0 1 कैरी। बेटा 7 में 3 प्लस करा तो क्या है 10, 10 में 1 प्लस करा तो 11, 11 का 1 1 कैरी। बेटा 1 में 1 प्लस करा तो क्या है 2। तो बेटा जो मेरा इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर के लिए वो कितना है 2100 मीन्स 2100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा। जो हमारा इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर के लिए वो कितना है 2100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अब बेटा हम यहाँ पे क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा हमारी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया था हमें 17,500 था सेकेंड ईयर के लिए, और इंटरेस्ट कितना आया बेटा हमारा 2100 आया इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब 17,500 में बेटा प्लस करेंगे 2100, तो बेटा 0 में 0 प्लस का 0 आया, 0 में 0 प्लस का 0 आया, 5 में 1 प्लस का 6 आया, 7 और 2 प्लस का 9 आया, 1 एज इट इज। तो बेटा जो मेरा अमाउंट आया सेकेंड ईयर के लास्ट में वो कितना है 19,600 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 ईयर का निकालना था, अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा 19,600 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट वाला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 196 की मल्टीप्लाई में 12 से करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2352 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब बेटा जो मुझे प्रिंसिपल था मेरे थर्ड ईयर के लिए वो कितना था 19,600, 19,600 में बेटा मैं 2,352 को ऐड करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं इन दोनों को ऐड करूँगी। अब बेटा जब मैं 0 में 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 2 आएगा, और 0 में 5 ऐड करूँगी 5 आएगा, 6 में 3 ऐड करूँगी 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करूँगी 11 आएगा, 11 का 1 कैरी, 1 में 1 प्लस करूँगी तो 2 आएगा। तो बेटा जो मेरा अमाउंट आएगा थर्ड ईयर के लास्ट में वो कितना आएगा 21,952 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। तो बेटा जो मेरा अमाउंट आया उसमें से वो प्रिंसिपल माइनस करूँगी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। तो मेरा अमाउंट कितना है बेटा 21,952, उसमें से माइनस क्या करना था मुझे 15,625 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं 21,952 में से माइनस करना स्टार्ट करती हूँ बेटा 15,652 को इज इक्वल टू स्टूडेंट। 2 में से 5 तो जा नहीं सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 5, 5 से कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 12, 12 में से बेटा 5 गया 7 आ गया, यहाँ क्या रह गया 4 बेटा, 4 में से 2 गया 2 आ गया बेटा, 9 में से 6 गया 3 आ गया। अब बेटा 1 में से 5 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 2, 2 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है 6,327 इज इक्वल टू स्टूडेंट।